हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेइंग मैथ्स एंड साइंस। आज हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों पे बनाया था। अगर किन्हीं को उनमें दिक्कत हो तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग उसको देख लीजिएगा और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। आज हम लोग देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी पॉलिनोमियल का जो जीरोज निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगा, ऐसा कौन सा वैल्यू डालेंगे ताकि पॉलिनोमियल होल पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, तो लिखते हैं कि इफ ए रियल नंबर है ना, इफ ए रियल नंबर आर इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, है ना, क्या होगा, R इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इफ, है ना, या इफ को यहां लिख दो, इफ पी आर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी एक रियल नंबर जीरोज होगा पॉलिनोमियल का, वो कब होगा जीरोज पॉलिनोमियल का, तो जब उसका कंडीशन कैसा होगा, तो वो आर जो होगा, पी आर का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी पॉलिनोमियल में कोई अगर हम नंबर डाल रहे हैं, पुट कर रहे हैं एक्स के जगह पे, वेरिएबल के जगह पे, और वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, वैल्यू जीरो कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। एग्जाम्पल से देखो, एक एग्जाम्पल देख लो, है ना। मान लो यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसका क्या है, 2 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। चलो, अब इसका अगर मान लो हम 5 देते हैं वैल्यू, है ना, 5 डालते हैं वैल्यू, तो क्या निकल के आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5 प्लस 35, 25 माइनस 60 प्लस 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 60। अब देखो ये 25 और ये 35 दोनों को ऐड कर दोगे, है ना, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 माइनस 60 क्या हो गया, जीरो। कहने का यहाँ पे है कि जब p मतलब पॉलिनोमियल में 5 का वैल्यू मैंने डाला तो क्या निकल के आ गया, जीरो आके निकल के आ गया, है ना। तो क्या कहेंगे कि 5 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, है ना। चलो ये हो गया। अब दूसरा एक ले लो, p इज इक्वल टू 7 डाल दो उसी में, तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, x के जगह पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस 12x है तो x के जगह यहां पर भी 7 हो जाएगा, कांस्टेंट के जगह 35 हो जाएगा। चलो 7 7 जा हो जाता है 49, 7 7 जा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 12 7 जा 84 होता है, प्लस क्या हो जाएगा, 35। चलो अब 49 को और 35 को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, चूंकि इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस होगा। चलो 9 और 5 को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 14, 4 और 3 7 और एक 1 कैरी 84 माइनस 84, क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ 7 भी क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, है ना, ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, है ना। तो कहने का अर्थ है कि वैसा रियल नंबर जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वही चीज यहाँ डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि कोई भी रियल नंबर होगा वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तभी ही होगा जब वो क्या कर देगा, पी आर, यानी जब हम पॉलिनोमियल में उसका वैल्यू डाल देंगे तो वैल्यू को क्या लेकर आएगा, जीरो लेकर आएगा। तो जो जीरो लेकर आ गया उसी को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। अब देखो एक चीज याद रखो कि मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरोज का नंबर जो होगा वो 1 होगा। मान लो 1 वेरिएबल है उसमें तो 1 होगा, है ना। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 2 वैल्यू होगा। क्यूबिक है तो कम से कम 3 होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू जीरोज निकाल के ले आते हैं। चलो अब क्या है
कि हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं और उस एग्जाम्पल को जरा देखो, है ना, उससे क्या एक कंक्लूजन निकल के आता है। तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है x² + 8x + 15, है ना। अब इस इक्वेशन को जरा हम लोग क्या करेंगे, तोड़ के इसको फैक्टर के रूप में लेकर आएंगे, है ना। तोड़ेंगे इसको, जरा स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x², अब 15 है तो ऐसा नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 15x² हो जाएगा। तो 5x + 3x, 5x × 3x, है ना, क्या हो जाएगा 15x² हो गया ना। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, और इस दोनों को ही हम लोग जब ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, bx वाले नंबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ 5x + वो हो गया, क्या हो गया 3x + 15। चलो अब दोनों में क्या कर लो, x को कॉमन ले लो, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 3 है, फिर x प्लस क्या हो जाएगा 5, है ना। अब देखो x + 5 है, x + 5 है, तो x + 5 को क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो क्या बच गया x + 3 हो गया। नहीं, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो इसको 5x + 3 में तोड़ लिया है ना, दो भागों में बांटा है, तो अब क्या निकल के आ गया, इस दोनों में से x को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो x इसमें से x हो गया और इसमें से 5 बच गया, फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। अब क्या है इसमें, x + 5 दोनों में है तो उसको कॉमन ले लिए, x + 3 हो गया। चलो ये तो हम लोग यहाँ तक निकाल के ले आए हुए हैं, है ना। अब मान लो, है ना, अब क्या कर लेना है हम लोगों को, p3 का मान, p-3 का मान रख लो इस इक्वेशन में क्या कर लो, p-3 का मान रख लो। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। अब p-3 का वैल्यू डालो, क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर + 8x + 15, x के जगह पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -3, है ना। अब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो गया, -3 को होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 3 क्या हो जाएगा 24 + 15, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा 24 - 24 क्या हो गया 0 हो गया। यानी -3 जो होगा इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा 0 हो गया। चलो एक और वैल्यू ले लो, मान लो p का -5 ले लो, है ना, यानी -5 इस पोलिनोमियल में डालो, तो -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा +8 × -5 प्लस क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर भी x है तो x के जगह पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 8 5 जा 40 + 15, है ना, 25 + 15 क्या हो जाएगा -40, यानी 40 - 40 क्या निकल के आ गया 0, यानी -5 का क्या हो जाएगा, -5 का भी वैल्यू 0 आ गया, यानी -3 और -5 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। और यहाँ देखो x + 5 है और x + 3 है, यानी इसका भी अगर तुम जीरोज निकालोगे, इसका भी अगर जीरोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा x + 5 = 0, तो x बराबर -5 हो गया, और x + 3 = 0, तो x बराबर क्या हो गया -3। अगर जीरोज निकालते हो तो यहां से भी इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये इसीलिए हम लोग ऐसे करके निकालते हैं कि मान लो क्वेश्चन दिया रहेगा कि जीरोज निकालना है, तो तब तुमको पता थोड़ी ही है कि -3 होगा या -5 होगा, है ना। तो तुम क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे, पहले 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, फिर 4 डालोगे, माइनस में 1 डालोगे, माइनस में 2 डालोगे, माइनस में 3 डालोगे, पता लगेगा कैसे ऐसे करते बहुत समय निकल गया। तो हम लोगों को जब कभी भी जीरोज निकालना होगा तो हिट एंड ट्रायल, ये जो मेथड है वो हिट ट्रायल मेथड है ना, हिट ट्रायल मेथड है। पहले हम लोग क्या करते हैं, हिट ट्रायल मेथड है, ये हिट ट्रायल मेथड है, तो हम लोग हिट ट्रायल मेथड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कभी भी जीरोज पूछेगा तो डायरेक्ट इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको वैल्यू निकालते हैं। अब देखो इस दोनों को देखकर क्या हो रहा है, कुछ एक रिलेशन बन रहा है। कौन सा रिलेशन है जरा देखो, तो देखो अब क्या है, इस दोनों से हम लोग एक रिलेशन पे पहुंचे हैं, है ना। इस दोनों से क्या हो गया, हम लोग एक रिलेशन पे पहुंचते हैं। वो रिलेशन क्या है, ये कह रहा है कि इफ px हैज ए जीरोस r, है ना, तो मान लो कि px का एक जीरो r होगा, एक जीरो का वैल्यू क्या होगा r होगा, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, जीरो का वैल्यू r होगा,
देन x माइनस आर इज अ फैक्टर, है ना। अभी मैंने बताया था कि मान लो फैक्टर थ्योरम में भी यही था कि अगर किसी का वैल्यू डालने पर वो क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है ना, ये px क्या है, एक पॉलिनोमियल है और जिसका 0 क्या है, r है। मान लो इस पॉलिनोमियल में r का वैल्यू डाला और वो कैसा हो गया, 0 हो गया, है ना। तो x माइनस आर, देखो r का यहाँ मतलब है प्लस r, ये जो r है वो क्या होगा, प्लस r का बता रहा है। अगर वो प्लस r दे रहा है तो x माइनस आर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर माइनस आर हो जाएगा जीरोस, तो वो x प्लस क्या हो जाएगा, r उसका फैक्टर हो जाएगा। प्लस r होगा तो फैक्टर x माइनस आर हो जाएगा, और माइनस आर होगा तो फैक्टर x प्लस आर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ जो सेकेंड लिखा हुआ है कि इफ x माइनस आर इज अ फैक्टर, अगर x माइनस आर एक फैक्टर है, यहाँ पे एक फैक्टर निकाल के लाया हुआ है, तो उसका पी आर जो होगा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो पी आर यहाँ माइनस था तो पी आर हो गया। अगर x प्लस आर होता तो क्या लिखोगे, p माइनस आर उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x प्लस 5 था, अगर वो उसका फैक्टर है तो उसका माइनस 5 क्या हो गया, जीरोस लेकर आ गया। x प्लस 3 यहाँ पे क्या है, इसका एक फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का क्या है, ये फैक्टर है। तो वो क्या लेकर, माइनस 3 लेकर क्या आ गया, जीरोस लेकर आ गया। अब इसको छोड़ दो, इसको देखो कि माइनस 3 अगर उसका क्या था, यहाँ पे माइनस 3 अगर उसका क्या था, जीरोस था, माइनस 3 यहाँ अगर जीरोस था तो x प्लस 3 क्या लेकर आ गया, फैक्टर लेकर आ गया, है ना। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि अगर r जीरोस है तो x माइनस आर फिर वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, और प्लस आर और माइनस आर रहेगा तो x प्लस आर उसका फैक्टर होगा। तो वही उसी प्रकार माइनस 3 था तो फैक्टर x प्लस 3 हो गया, और माइनस 5 अगर जीरोस होगा तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो उसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 5। यानी कि तुम फैक्टर निकाल के भी 0 निकाल सकते हो और जीरोस निकाल कर भी तुम उसको फैक्टर के रूप में डाल सकते हो, है ना। अब आज हम लोग देखें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं उसको कि अगर कोई रियल नंबर को वैल्यू हम पॉलिनोमियल में डालेंगे और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कंप्लीट 0 हो जाएगा, कंप्लीट पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग उस r को, उस रियल नंबर को क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है। अब मान लो कि अगर r है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर r उसका क्या है, जीरोस है, तो x माइनस आर जो होगा फैक्टर होगा। अगर माइनस आर उसका अगर जीरोस है तो x प्लस आर उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। या अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो अगर x माइनस आर उसका फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा उसका जीरोस, या x प्लस आर अगर उसका फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, माइनस आर उसका जीरोस हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किए हैं। अगर अब जो होगा, है ना, अब जो होगा मेरा अगला वीडियो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पे होगा। अगर ये वीडियो में किन्हीं को दिक्कत होगा तो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।